नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अर्चना द्विवेदी पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपना एक संस्मरण लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है ममत्व की अनुभूति। यह संस्मरण यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए सुनते हैं यह संस्मरण। माँ लो तुम भी खाओ ना। तुम हमेशा खाने की चीज़ों को 2 ही हिस्सों में क्यों बांटती हो? मेरी 5 वर्षीय बेटी ने शिकायती अंदाज में मुझसे कहा। मैं भी उसकी मासूम आंखों में झांकते हुए प्यार से बोली, बेटा जब तुम भाई बहन मुस्कुराते हुए एक साथ खाते हो ना तो मेरी आत्मा तक तृप्त हो जाती है। दिल थक से हुआ, शब्द तो जाने पहचाने लग रहे थे। अगले ही पल कुछ मधुर स्मृतियां आंखों के सहारे बहने लगी। उस निश्चल प्रवाह में सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ और उनके कहे हुए शब्द गूंज रहे थे। महज 4 वर्ष की उम्र में ही पढ़ाई के लिए मुझे माँ से दूर होने के लिए विवश होना पड़ा था। 5वीं पास ही किया था कि हॉस्टल में पढ़ने को भेज दिया गया। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी और संवेदनशील थी मैं। अपनी अल्प सी तनख्वाह में पापा जब कभी कोई स्वादिष्ट चीज़ लाते तो माँ 4 बराबर हिस्सों में बांटकर हमें देती। चूँकि मैं संवेदनशील थी तो 4 हिस्सों को देखकर मेरा हृदय कई सारे सवालों के जाल में उलझने लगता, जैसे क्या माँ को स्वादिष्ट चीज़ें अच्छी नहीं लगती? माँ हमेशा 4 ही हिस्से क्यों करती है? वगैरह वगैरह। मुझसे रहा ना जाता और मैं माँ से शिकायत भरे लहजे में कहती, माँ लो तुम भी खाओ ना। तुम हमेशा खाने की चीज़ों को 4 ही हिस्सों में क्यों बांटती हो? तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं खाती? मेरी ममतामयी माँ मेरे गालों को सहलाते हुए कहती, बिटिया तुम सबको मुस्कुराते हुए खाता देखकर मेरी आत्मा तक तृप्त हो जाती है। मैं तपाक से पूछती, वो कैसे माँ? माँ कहती, अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी, माँ बनोगी ना तो सब समझ जाओगी। ये बातें मेरी समझ से परे होती थीं। दिन बीते, महीने सालों में बदल गए, पर माँ नहीं बदली। तुम रो रही हो मम्मी? कहते हुए बेटी गोद में बैठी तो मेरी तंद्रा टूटी। रूंधे गले से इतना ही कह सकी, नहीं बेटी, इन्हीं आंसुओं के सहारे आज मेरी अज्ञानता बह रही है और ममत्व भरी अनुभूति हो रही है, जो मेरी माँ सालों से महसूस करती आ रही है। सच ही तो है, जो सुख खुद भूखी रहकर भी अपने हिस्से का निवाला खिलाने वाली माँ को होती है, वो 56 भोग खाए व्यक्ति को भी कहाँ मिलती है। सिर्फ माँ ही त्याग और ममता की सच्ची सूरत हो सकती है। इसे मैं ही नहीं, शायद हर माँ महसूस करती होगी।